हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के न्यूमेरिकल जो हमारा चैप्टर है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उनको हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल रिलेटेड है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो आइए स्टेटमेंट में देखते हैं हमें क्या दिया गया है। यू आर आल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड at the bottom to a vertical loop if the radius of the death bell in a circus is 25 मीटर। तो एक डेथ बेल है सर्कस में, वहाँ पर एक मोटर साइकिलिस्ट परफॉर्म कर रहा है। उसने एक वर्टिकल लूप लगानी है मीन्स बाइक के साथ। तो एट द बॉटम ऑफ द वर्टिकल जो सर्कल है वहाँ पर कम से कम स्पीड कितनी हो ताकि जो मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल सवार है, वो क्या है, एक वर्टिकल लूप लगा पाए। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमें क्या ज्ञात है, हमें डेथ बेल का जो वर्टिकल एक सर्कल की फॉर्म में है उसका रेडियस दिया गया है, दैट इज 25 मीटर। नाउ बॉटम पर मिनिमम स्पीड का क्या फार्मूला होता है। हम स्पीड को यहाँ पर v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी होती है मिनिमम? स्क्वायर रूट 5gr। g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस। तो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इन द स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड रेडियस हमें ज्ञात है, दैट इज 25 मीटर। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास स्पीड है 35 मीटर पर सेकंड। कहाँ पर? एट द बॉटम। बॉटम किसका? डेथ बेल का, जो क्या है, सर्कुलर लूप की फॉर्म में है। तो मिनिमम स्पीड कितनी होगी उसे एक वर्टिकल लूप लगाने के लिए, वो है 35 मीटर पर सेकंड एट द बॉटम। आइए स्टूडेंट आगे का न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। द रोडवे ब्रिज ओवर अ कैनल इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर। तो एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। पुल किस शेप में है? ब्रिज है जो, वो आर्क की फॉर्म में है। आर्क इसकी सर्कल की मीन्स यदि हम इसे कंप्लीट एक सर्कल मान ले तो ये रही उसकी आर्क। ब्रिज इस फॉर्म में है। अब रेडियस कितना है? दैट इज 20 मीटर। आगे व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, वो अधिकतम गति कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, विद विच अ कार कैन क्रॉस द ब्रिज, जिसके साथ ये जो कार है वो इसके ऊपर क्या है, ऊपर से क्या है, क्रॉस हो सके, पास हो सके। क्रॉस अ ब्रिज विदाउट लीविंग कंटेक्ट विद द ग्राउंड मीन्स ये जो ब्रिज का के साथ टायरों का कांटेक्ट है कार का, वो ब्रेक डाउन ना हो, कांटेक्ट में रहे टायर, वो अधिकतम स्पीड हमने मेजर करनी है, फाइंड करनी है। कांटेक्ट विद द ग्राउंड एट द हाईएस्ट पॉइंट करनी कहां पर है? एट द हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ द ब्रिज। तो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में यदि हम देखें एट द पीक पॉइंट, अब ऑन द ब्रिज मोशन क्या है? सर्कुलर। तो जो
कार का वेट है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मान लेते हैं v मैक्सिमम वो क्या है, स्पीड है जिसे हमने क्या है मेजर करना है। सो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स m v x m a x मैक्सिमम स्क्वायर ओवर एम बी स्क्वायर ओवर आर, ये प्रोवाइड कौन करता है, वेट ऑफ द कार। सो वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी। नाउ स्टूडेंट m के साथ m कैंसल, v मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू g मल्टीप्लाई बाय r। Taking the square root both side, what we get, v maximum in square root gr। सो स्टूडेंट अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। v मैक्सिमम वो अधिकतम स्पीड जिसके साथ कार क्या है क्रॉस करती है ब्रिज को एट द पीक पॉइंट विदाउट लीविंग द कंटेक्ट। सो स्क्वायर रूट, अब g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एंड रेडियस हमें ज्ञात है वो कितना दिया गया है 20 मीटर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओवर 10, जीरो के साथ जीरो कैंसल, 2 रिमेनिंग। सो इन द स्क्वायर रूट 196, taking the positive value 14, so v maximum equal to 14 मीटर पर सेकंड। ये जो अधिकतम स्पीड है एट द पीक पॉइंट ऑफ द ब्रिज जिसके साथ कार क्या है क्रॉस करती है ब्रिज को विदाउट लीविंग द कॉन्टैक्ट विद इट। सो स्टूडेंट आइए आगे का एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। सो इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हाट वी हैव गिवन इन द स्टेटमेंट, डिटरमिन द फोर्स दैट प्रेसेस द पायलट अगेंस्ट हिज सीट। हमने वो बल को मेजर करना है जिसके साथ पायलट इन द प्लेन प्रेस करता है सीट को एट द अपर एंड लोअर पॉइंट्स ऑफ अ लूप। तो आप देख रहे हैं एक पायलट है वो क्या है चला रहा है एरोप्लेन को इन अ सर्कुलर लूप में। इफ द वेट ऑफ द पायलट अब दिया गया है 75 किलोग्राम फोर्स, द रेडियस ऑफ लूप कितना है 200 मीटर एट द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन लूपिंग द लूप। लूपिंग द लूप मीन्स वो इसी तरह से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एरोप्लेन को पायलट क्या है चला रहा है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी आप कह सकते हैं कितनी है, एंड इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रिकमेंड की गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है, रेडियस है हमारे पास दैट इज 200 मीटर, वेलोसिटी दी गई है 360 किलोमीटर पर आवर। इसे मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, 360 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो कैंसिल कर देते हैं, 2 जीरोस कैंसिल, 6 36 को कैंसिल कर देता है, 6 के साथ 6 कैंसिल, 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। अब स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 केस है जब हम लोअर पॉइंट की बात करते हैं, फोर्स
डिटरमिन करेंगे फोर्स एट लोअर पॉइंट ऑफ द लूप, लोअर पॉइंट ऑफ लूप। तो स्टूडेंट लुक केयरफुली एट द लोअर पॉइंट। पायलट क्या करता है, सीट को प्रेस करता है बल के साथ, बल लगाता है, तो रिएक्शन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, विपरीत दिशा में से T1। लेकिन पायलट का जो वेट है वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जो टेंशन है वो वेट को भी बैलेंस करती है एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मीन्स T1 माइनस मास इंटू ग्रेविटी, जो वेट है पायलट का, इक्वल टू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। यहां पर टेंशन एंड वेट विपरीत दिशा में है। नाउ ट्रांसपोजिंग टू राइट हैंड साइड, T1 इक्वल टू mv²/r प्लस mg। अब मैं मास को क्या करता हूं, बाहर निकाल लेता हूं कॉमन, v²/r प्लस g। नाउ स्टूडेंट मास ऑफ द पायलट कितना होगा, वेट कितना दिया गया है 75 किलोग्राम फोर्स, ऑब्वियसली मास 75। सो T1 इक्वल टू 75, ये किलोग्राम फोर्सेस में दिया गया था वेट, तो किलोग्राम 75 किलोग्राम मास, एंड v² 100², रेडियस कितना है 200 मीटर, प्लस जी हमें रिकमेंड की गई है 10। सो T1 स्टूडेंट्स 75, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 200 प्लस 10, ये कैंसल, यहाँ पर 50 प्लस 10 60, 75 मल्टीप्लाई बाय 60, सो 0 0 45, टेंशन T1 4500 क्या होगा, न्यूटन। यदि हमने इसको किलोग्राम फोर्सेस में लिखना हो 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हमें कितनी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो T1 इक्वल टू 4500 ओवर 10, ये क्या होगा किलोग्राम फोर्स। सो यहां पर लिख लेते हैं T1 इक्वल टू 450 किलोग्राम फोर्स। ये तो बात थी जब वो इतने बल के साथ, कितने बल के साथ सीट को प्रेस करता है, 450 किलोग्राम फोर्स, कहां पर, एट द लोअर पॉइंट ऑफ द लूप। हाईएस्ट की बात करें, अब टेंशन नीचे को, वेट भी नीचे को, so this provide the necessary centripetal force। case second force at the highest point, highest point पर। अब स्टूडेंट जो टेंशन है प्लस वेट है सेम डायरेक्शन में, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो T2 इक्वल टू mv² ओवर r माइनस mg। अगेन m को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, v² ओवर r माइनस g। सो m कितना है 75, इसे हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, ये बनता है 50, एंड g कितना है दैट इज 10। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 40,
0 0 and 30, सो 3000 न्यूटन। अब इसे हम 10 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 3000 over 10, तो ये किलोग्राम फोर्स टेंशन T2 मीन्स एट द हाईएस्ट पॉइंट पर जो पायलट है वो सीट को कितने बल के साथ प्रेस करता है, 300 किलोग्राम फोर्स। तो स्टूडेंट यदि एनी कन्फ्यूजन इन तीनों न्यूमेरिकल्स में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आने वाली वीडियो में मैं और न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।